टीवी के साथ बदलते भारत की शान। दो दिन कर्नाटक और केरल में कुछ जगह बेहद भारी बारिश के आसार, तो तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी 2 दिन हो सकती है मूसलाधार बारिश। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं गरज के साथ भारी बारिश का अनुमान। दक्षिणी कोंकण गोवा में भी 2 दिन जोरदार बरसात संभव। आज अंडमान निकोबार में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। 2 दिन देश के तटीय हिस्सों में भी हालात रहेंगे प्रतिकूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों से। 2 दिन तटीय कर्नाटक और केरल में कुछ जगह हो सकती है बेहद भारी बारिश। 2 दिन आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बरसात की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में 2 दिन तेज बारिश के आसार हैं। 2 दिन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। आज रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश का अनुमान है। 2 दिन रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। दक्षिणी कोंकण गोवा में 2 दिन कहीं कहीं हो सकती है जोरदार बरसात। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तो आज विदर्भ में कुछ जगह तेज बारिश की संभावना है। आज मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तो 2 दिन विदर्भ में चलेंगी गरज के साथ तेज हवाएं। 2 दिन छत्तीसगढ़ में तो कल पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं हुई जोरदार बरसात। विदर्भ में भी कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई। कोंकण गोवा के कुछ हिस्सों में भी हुई मूसलाधार बारिश। राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में हुई बारिश। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ जगह पानी बरसा। गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के कुछ इलाकों में भी बरसात हुई। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह बादल बरसे। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बरसात हुई। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 1-2 जगहों पर पानी बरसा। तटीय कर्नाटक, केरल और रायलसीमा में ज्यादातर जगह बादल बरसे। आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई जगह बारिश हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई। आइए अब जान लेते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा ऊपर चढ़ा। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम पारा सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा ऊपर दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत उत्तराखंड में कई जगह पारे में सामान्य से 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी अधिकतम पारे में सामान्य से 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। वहीं तेलंगाना में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक नीचे फिसला। देश में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के चुरू में 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की, और अब नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान पर। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा ऊपर दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर चढ़ा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में न्यूनतम पारे में सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम पारा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान विदर्भ के चंद्रपुर में 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आइए अब विस्तार से नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। जानते हैं कि अगले 2 दिन देश में कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। वहीं उत्तराखंड में 2 दिन कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। साथ ही 2 दिन पूर्वी राजस्थान में तो आज पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार में आज कुछ जगह तो कल कई इलाकों में बारिश की उम्मीद है। वहीं झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में आज कई जगह तो कल अधिकतर जगह बादल बरस सकते हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में आज कुछ जगह तो कल ज्यादातर हिस्सों में बरसात हो सकती है। रुख करें पूर्वोत्तर भारत का तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश समेत असम और मेघालय में आज कुछ जगह तो कल अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज कई हिस्सों में तो कल ज्यादातर जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में आज कुछ इलाकों में तो कल कई जगह बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान है, जबकि छत्तीसगढ़ में आज कई जगह तो कल अधिकतर जगहों पर बारिश का अनुमान है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन लगभग सभी जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि विदर्भ में आज कई जगह तो कल ज्यादातर इलाकों में बरसात हो सकती है। गुजरात समेत सौराष्ट्र, कच्छ में 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं। वहीं कोंकण, गोवा में 2 दिन ज्यादातर जगहों पर बारिश हो सकती है। बढ़ते हैं आगे दक्षिण भारत की ओर। यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2 दिन अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा तटीय और आंतरिक कर्नाटक के अलावा केरल में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में बारिश की उम्मीद है। वहीं रायलसीमा में 2 दिन कई जगह बादल बरस सकते हैं, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ जगह बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। मौसम खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी खेती किसानी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप
रंग आकार। स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। किसानों को अभी फसलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार खेती किसानी करे तो वो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि बुआई और कटाई को लेकर इस वक्त कृषि वैज्ञानिकों की किसानों के लिए क्या सलाह है। हिमाचल प्रदेश में किसान सरसों की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर लें, साथ ही चने और मसूर की बुआई करते रहें। यहाँ गेहूं की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर सकते हैं। इसी तरह गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर लें। वहीं गाजर, मूली और ब्रोकली भी बो सकते हैं। इस समय सब्जियों में कीटों के लगने का भी अंदेशा है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। इसके अलावा किसान मटर की तुड़ाई के बाद अगली फसल के लिए खेतों को तैयार कर लें। हिमाचल प्रदेश में जौ की कटाई भी कर सकते हैं। किसान सेब की तुड़ाई करें। स्ट्रॉबेरी की रोपाई के लिए खेतों को तैयार कर लें। वहीं मक्के की कटाई कर सकते हैं। साथ ही किसान निगरानी भी करते रहें। उत्तराखंड में गन्ने की बुआई के लिए किसान खेतों को तैयार कर सकते हैं। किसान धान की तैयार फसल की कटाई कर लें। धान के खेत में मिट्टी में उचित नमी बनाए रखें। सिंचित धान के खेत में जल स्तर भी बनाए रखें। धान की फसल में भी अगर कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर कीटनाशक का छिड़काव किया जा सकता है। दूसरी ओर रागी की कटाई कर लें। साथ ही सरसों की बुआई करते रहें। इसके अलावा उड़द में गुड़ाई और निराई कर लें। अगर जरूरी है तो उड़द में सिंचाई भी करते रहें। यहीं बैंगन में निराई और गुड़ाई करें। उत्तराखंड में किसान सेब की तुड़ाई कर सकते हैं। अगर किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए सही समय पर फसल की बिजाई, सिंचाई और कटाई करे तो वो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इस मौसम में किसान पत्ता गोभी की बुआई कर सकते हैं। आइए पत्ता गोभी की खेती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। ये समय पत्ता गोभी की बुआई के लिए काफी बेहतर है। पत्ता गोभी की बुआई सितंबर से नवंबर तक की जा सकती है। किसान पूसा मुक्ता किस्म लगा सकते हैं। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में किसी भी इलाके में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में बुआई करने पर 300 क्विंटल तक की पत्ता गोभी ली जा सकती है। इस किस्म की पत्ता गोभी आकार में मध्यम, चपटी और गोल होती है। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं। पत्ते के किनारे लहरदार होते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म बुआई के 70 से 75 दिनों बाद तैयार हो जाती है। इसके अलावा किसान गोल्डन एकर किस्म भी लगा सकते हैं। पत्ता गोभी की ये किस्म भी सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। बुआई के 60 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में लगाने पर 200 से 240 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। ये छोटे आकार की लेकिन ठोस होती है। इसके अलावा पूसा बंद गोभी संकर 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में इसकी 350 से 400 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है। इसके बर्फ गोल, ठोस, हरे और बाहरी पत्तियों से लहरनुमा ढके हुए होते हैं। बुआई से पहले खेतों को जोतकर अच्छी तरह तैयार कर ले। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर में बिजाई के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें।
बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इसके बाद 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। खरपतवार पर काबू के लिए 2 बार निराई करें। इसमें सूंडी और हीरक पृष्ठ पतंगा का खतरा हो सकता है। इससे बचाव के लिए स्पाइनोसेट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि मौसम साफ रहने पर ही दवा का छिड़काव करें। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं कि मौसम के अनुसार खेती किसानी की किन बातों का ध्यान रखें। राजस्थान में गाजर और शलगम की बुआई करें। कपास के खेत की देखभाल करते रहें। राजस्थान में बीन में कीटों का प्रकोप हो सकता है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। राजस्थान में टमाटर की रोपाई के लिए खेत तैयार कर लें। टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क लें। राजस्थान में मूली की बुआई करते रहें। बैंगन और लाल मिर्च की रोपाई कर सकते हैं। राजस्थान में फूल गोभी की रोपाई कर लें। सब्जियों में पानी की निकासी की व्यवस्था करें। मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मौसम और कृषि से जुड़ी कुछ और जानकारियों पर डालेंगे नजर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा। देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद। किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और आइए अब जान लेते हैं मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें। गुजरात में मूंग की कटाई करते रहें। टमाटर और लाल मिर्च की रोपाई कर लें। गुजरात में धान के लिए खेत तैयार करें। केले में कीटों के लगने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। प्याज के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। गुजरात में उड़द की कटाई कर सकते हैं। गुजरात में तिल की भी कटाई करते रहें। धान के खेत में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। गुजरात में कद्दू की कटाई कर लें। और अब बुलेटिन में मौसम की कुछ अहम झलकियां। 2 दिन ओडिशा और झारखंड में तुकल बिहार के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश के आसार हैं। आज गांगेय पश्चिम बंगाल, तुकल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना है। 2 दिन त्रिपुरा में तो कल पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में गरज के साथ भारी बरसात की उम्मीद है।
2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी। आज उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी गरज और तेज हवाओं के साथ पड़ सकती हैं हल्की बौछारें। आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। 2 दिन अरब सागर समेत केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में चलेंगी काफी तेज हवाएं। 2 दिन बंगाल की खाड़ी के अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय हिस्सों में भी हालात प्रतिकूल रहेंगे। मौसम विभाग ने मछुआरों को इन इलाकों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।